अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होंगे कि मैंने आज यहाँ पर कोई रेसिपी शेयर करने की जगह ये बीच और दूसरी जगह मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ। असल में मुझे पर्सनल मैसेजेस बहुत मिले थे कि आप ओमान में रहती हैं, तो हमें ओमान की खूबसूरती और उसकी प्लेसेस भी जो हैं वो विज़िट करवाएं चैनल के थ्रू। तो मैंने सोचा लास्ट वीकेंड हम लोग जो हैं वो एक पिकनिक पे गए थे। मैंने सोचा क्यों ना अच्छी सी एक शूट कर लूँ वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अभी हम यहाँ पर चाय के लिए रुके हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चाय मिलती है यहाँ पर। रास्ते में हम चाय के साथ-साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो ये रूट है तकरीबन 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस है। जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो सी बीच कहलाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि पिकनिक के लिए हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि मौसम अच्छा होना चाहिए। मॉर्निंग में आप उठो और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपका मूड भी कुछ ऑफ है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको लाज़मी तौर पे बीचेस पे जाना चाहिए। वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। थोड़ा-सा अंदर भी आपको जो है ना अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी महसूस होती हैं। तो ये बस हम लोग तकरीबन जो है पहुँचने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, बस हम पार्किंग ढूँढ रहे हैं। यकीनन आपको इसकी जो खूबसूरती है बहुत ही पसंद आ रही होगी। अभी तो सिर्फ़ मैं जो हूँ आपको इसी तरह से विज़िट करा सकती हूँ, लेकिन कभी आपको लाइफ़ में मौका मिले तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, यहाँ की जगहों को विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर इतनी आपको नीटनेस मिलेगी कि मेरा नहीं ख़्याल कि कहीं और किसी कंट्री में मैंने देखी हो। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इतने पीसफुल लोग हैं और एक अजीब-सा सुकून आपको महसूस होगा। अच्छा, हम लोग इस वक़्त जो है ना वो सर्च कर रहे हैं कि पार्किंग भी सही से मिल जाए और प्लस जिस जगह पे हमें जैसे जाना है, तो वहाँ पर जो है वैसे तो ख़ैर इतना क्राउड नहीं होता यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम ऐसी जगह पे जाते हैं, जहाँ थोड़ी सेपरेट स्पेस हमें मिल जाए ना। ताकि हम लोग ईज़िली जो है वो एन्जॉय कर सकें फैमिली के साथ। अच्छा, यहाँ पर इस बीच की बहुत ही अच्छी बात है कि छोटे-छोटे होटल्स भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, आप टी स्नैक्स ले सकते हैं और बहुत-बहुत ही जो है ना प्यारा-सा इन्होंने बनाया हुआ है। आगे जाके आपको मैं विज़िट करवाऊँगी कि इस छोटे से बीच में, छोटा-सा तो नहीं है, बहुत बड़ा बीच है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर एक जिम का सेटअप भी किया हुआ है। क्योंकि अमूमन यहाँ पर जो है वो रात के टाइम लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे अपनी साइकिलिंग चलाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी हैं यहाँ पर। यहाँ जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन लोगों ने इतना अच्छा सेटअप किया हुआ है कि धूप से बचाने के लिए जगह-जगह शेड्स भी लगाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जहाँ हम लोग जो हैं वो आके रुके हैं, तो यहाँ पूरा इन्होंने नेट से कवर किया हुआ है। आई थिंक यहाँ पर कोई जो है वो कॉन्सर्ट या फिर कोई ऐसा वर्क चल रहा है जिसकी वजह से अलाउ नहीं है। ये देखें, ये पूरा आपको शेड नज़र आ रहा होगा। ये शेड जो है वो सारा जिम का सेटअप किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो रात में यहाँ पर वॉकिंग के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो जिम भी कर लेते हैं, तो एक तीर से दो शिकार वाला काम है। अच्छा, यहाँ पे तो देखें, जहाँ हम उतरे हैं ना यहाँ अलाउ नहीं है, तो हमें जो है वो वापस जाना पड़ेगा और फिर दूसरा कोई स्टॉप जो है वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलें, मेरे साथ-साथ रहिए और आप भी देखते जाइए कि अब हम क्या करने वाले हैं।
तो जनाब फाइनली हम लोग बीच पे पहुंच चुके हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि बीच पे जाते हुए थोड़े से बच्चे घबराते हैं, लेकिन बाद में ये इस कदर इंजॉय करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे। आई डोंट नो कि इतना सुकून मुझे इन आवाज़ों में क्यों महसूस होता है। शायद आप लोगों को भी होता हो। अच्छा, यहाँ पे देखें ये हम लोगों को क्या मिला। ये एक जो है देखें, ये शेल है और इसके अंदर जो है ना वो कुछ है। वो क्या चीज़ है मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जो है वो नहीं पता कि ये क्या है इसके अंदर, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सी साइड के लिहाज से बच्चों के लिए स्पेशली मैं कुछ आप लोगों के साथ एहतियात शेयर करना चाहूँगी, जो जिन एहतियातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। मेक श्योर सबसे पहली चीज़ कि आप बच्चों को कभी भी बीच पे अकेला मत छोड़ें, क्योंकि बच्चे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि बस वो पानी में आगे से आगे चले जाएं। स्टार्टिंग एज होती है उनकी, ग्रोइंग एज होती है, इतनी ज़्यादा थिंकिंग नहीं होती और जो है मतलब चाहते हैं कि बस हम जल्दी से बड़े हो जाएं और आगे की तरफ जाएं ताकि दूसरों को देख के एंजॉय करें ना। लेकिन ये है कि बहुत सम टाइम डेंजरस हो जाता है, तो हम हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा एक जो है ना उनकी लिमिट कर देते हैं कि आपने इस लिमिट से आगे नहीं आना। उस लिमिट को जो है वो अगर हम बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे उस लिमिट को फ़ौरन क्रॉस करेंगे। इसीलिए मेरे हस्बैंड एक सेकंड के लिए भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते और हमेशा उनसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा भी बच्चे इधर उधर हों तो उनको फ़ौरन पकड़ लिया जाए। ये बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो हमें करनी चाहिए। बीच पे जाना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सम टाइम जो है वो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों ने हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। बीच में बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी में नहीं जाने देना, चाहे कितना भी आपको लगे कि सिक्योर है, क्योंकि पानी है, कोई भरोसा नहीं है, पानी तेज़ भी हो सकता है। और अपने तौर पे हमें इन चीज़ों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग तकरीबन 3 बजे पहुँचे थे और अब हम बस वापसी की राह लेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन थक चुकी हूँ, बच्चे भी नहा नहा के थक चुके हैं और भूख भी लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच अभी तक नहीं किया, तो बस वापसी पे जो है वो लंच लेते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत थक चुकी हूँ। घर जाके खाना बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने बच्चों के फेवरेट केएफसी से ब्रोस्ट ले लिए, उनको रास्ते से आइसक्रीम खिला दी और बस घर जाएंगे। घर जाके अच्छे से फ़्रेश होके खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत सा ओमान का पार्क। तो उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो यहाँ पे आपसे के साथ शेयर किए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस व्लॉग का इंतज़ार है या नहीं। तो दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का ख्याल रखें। मौका मिले कभी छुट्टी वाले दिन तो उनको घुमाने के लिए ज़रूर लेके जाया करें, क्योंकि बचपन में आपके बड़ों ने ही आपको घुमाया फिराया है। अल्लाह हाफ़िज़।